भक्ति की कहानी देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा राक्षस था जिसको श्री कृष्ण भगवान ने माफ़ कर दिया था और उसको जिंदा छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि उस राक्षस की पत्नियाँ बहुत ही भगवान की भक्त थी और वो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कालिया नाग की है। कंस ने कालिया नाग को कुल में सभी ग्वाल बालों सहित भगवान को मार डालने के लिए भेजा था। कालिया नाग वहीं जाकर काली दह में रहने लगा और वह अपना जहर पानी में छोड़ने लगा। अब बेचारी जो गायें घाट के किनारे चरती थी और वो वहाँ जाती थी, पानी पीती थी और मर जाती थी। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। ये खबर नंद बाबा के यहाँ भी पहुँची तो भगवान ने कालिया नाग को मारने के लिए योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ काली दह के किनारे गेंद खेलने के बहाने गए और वहाँ सभी ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। तो ग्वाल बाल एक दूसरे को बारी बारी से गेंद मारते थे। तभी भगवान को उस काली दह में कालिया नाम के राक्षस की याद आई और भगवान ने हाथ में गेंद ये हिसाब से लिया और काली दह में फेंक दिया। गेंद काली दह में चली गई। सारे ग्वाल बाल विचलित हो उठे। उसने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे गेंद अभी ला कर दो। तो श्री रामा ने कहा नहीं नहीं, वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ कालिया नाग है। तो उसने कहा, तो भगवान ने किसी की न सुनी और कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर काली दह में कूद गए और वो पानी में बहुत देर तक रुके और कालिया नाग से लड़ाई की। भगवान को कालिया नाग ने पानी में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वो भगवान से लड़ता रहा। अंत में भगवान ने इसको पछाड़ दिया और जब भगवान ने उसको पछाड़ दिया और उसको मारने वाले थे तो काली नाग की पत्नियां भगवान के चारों ओर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे करुणानिधान, हे प्रभु जी, अगर आप मेरे पति को मार डालेंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी। तब भगवान को दया आ गई और उन्होंने कालिया नाग को जीवन दान दे दिया और कहा कि तुम्हें काली दह को छोड़कर अभी से अभी चले जाओ। तो कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वहाँ आपकी सवारी जो गरुड़ जी हैं वो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान ने कालिया नाग को धीरज बनाकर कहा, अब वो तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पग के चिन्ह तुम्हारे सिर पर बन गए। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको अभय दिया और माफ़ी देकर उसे रमणद्वीप में भेज दिया और वह रमणद्वीप में अपनी पत्नियों के साथ चला गया। और भगवान श्री कृष्ण जी गेंद लेकर अपने ग्वाल बालों के साथ घर वापस लौट आए। आपको कहानी कैसी लगी, इस पर आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।